हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल क्रैजिक एसएसबी एग्ज़ाम। तो अभी इस वीडियो में मैं आपको इलेक्शंस के बारे में जो भी चीज़ें डिस्कस करूँगा, ठीक है। और जो बच्चों के मैसेज आए हुए हैं डिप्रेशन के रिलेटेड, वो उस पर भी बात करूँगा। और गवर्नमेंट से सवाल करेंगे यार ये जो चीज़ें हो रही है क्यों हो रही है, ठीक है। बड़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहेगी, इसमें सुनना आपको पूरा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इलेक्शंस के ऊपर बात कर लेते हैं। तो कल सेंटर की मीटिंग हुई जे एंड के जो लीडर है बीजेपी के, ठीक है, उनके साथ, ठीक है। और ये इस पूरी ये डेली सिस्टर आज का आर्टिकल है। इस पूरी जो आर्टिकल में जो चीज़ें लिखी गई हैं, ये जो मीटिंग है ये 2 घंटे मीटिंग हुई, ठीक है। और इसमें जो बीजेपी के जो अमित शाह जो होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने 4 साल में जो भी काम करे हैं उनके बारे में पूछा कि उन्होंने ये जो काम जो गवर्नमेंट ने करे हैं, ये गवर्नमेंट ने काम जो है आपने लोगों तक पहुंचाए इसके रिगार्डिंग, ठीक है। उसके बाद इन्होंने जो इलेक्शंस के बारे में ये लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देख पढ़ सकते हो। लेट लेट इन द इवनिंग जो बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं नड्डा साहब और संतोष साहब, उन्होंने एक सेपरेट मीटिंग रखी, जिसमें जिसमें कि जो स्ट्रेंथ करने जो अपने अपकमिंग इलेक्शंस हैं जम्मू कश्मीर में पंचायत और अर्बन लोकल बॉडी को उसको जीतने की क्या कहते हैं गवर्नमेंट जो है वो उसकी स्ट्रेटजी बना रही है। गवर्नमेंट क्या बीजेपी अपनी स्ट्रेटजी बना रही है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब इसमें कुछ चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी कि अभी इलेक्शंस जो है वो जहाँ भी इलेक्शन कमिश्नर हमारा स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है वो अब ऑलमोस्ट प्रिपेयर है, ठीक है। अब कॉल लेनी है गवर्नमेंट को, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को कॉल लेनी है कि यहाँ पे अब इस टाइम पे इलेक्शन करवाने हैं या नहीं करवाने हैं, ठीक है। दूसरा रीज़न, अगर अभी इलेक्शन नहीं होते हैं, पहले अगर बोलो इलेक्शन अभी गवर्नमेंट करवाना है तो करवा सकती है, क्योंकि अभी दिसंबर के मिड तक गवर्नमेंट के पास टाइम है इलेक्शन करवाने का, टाइम करवा सकती है। अगर गवर्नमेंट इलेक्शन नहीं करवाती उसके 2 रीज़न हो सकते हैं। एक तो क्या कहते हैं, आप सभी को पता है कि जो आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन की अभी हेयरिंग जो है उसकी जजमेंट जो है वो आने वाली है, ठीक है। क्या पता 10-15 दिन में आ जाए। तो क्या पता गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उस हेयरिंग उस जजमेंट का वेट करे, उसके बाद जो डिसीजन है इलेक्शंस के ऊपर वो ले, ठीक है। तो ये क्लैरिटी आपको थोड़े दिनों में मिल जाएगी इलेक्शन इस अभी नवंबर दिसंबर में होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट कर लो। बाकी इन इलेक्शंस का अगर आप बोलोगे जेकेएसपी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो वो इम्पैक्ट पड़ेगा जीरो, ठीक है। अगर गवर्नमेंट करवाना चाहे एग्ज़ाम तो करवा सकती है, अभी अक्टूबर में भी एग्ज़ाम जेकेएसपी करवा रही है, ठीक है। तो वो मसला नहीं है इलेक्शन का। अभी जो पेंडिंग प्रोसेस से कोई लिंक नहीं होता, क्योंकि जो इलेक्शन का कोड ऑफ कंडक्ट लगता है वो करंट जो नहीं कोई चीज़ नहीं लॉन्च कर सकती गवर्नमेंट, ठीक है। कोई रिक्रूटमेंट नहीं लॉन्च कर सकती, कोई नहीं लॉन्च कर सकती, ठीक है। तो अभी तक इलेक्शन के ऊपर थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं है। अभी जैसे क्लैरिटी मिलेगी फिर आपको और प्रॉपर पता चलेगा, 10-15 दिन में मिल जाएगी क्लैरिटी, ठीक है। और जजमेंट भी जो सुप्रीम कोर्ट की आर्टिकल 370 के ऊपर है वो भी आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद और क्या चीज़ें हैं, उसके बाद मैं आपको चीज़ बताता हूँ। ये देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये ये बोल रहे थे कि यार प्लीज़ हेल्प कर दीजिए, ऑलरेडी बहुत डिप्रेस हैं, ठीक है। ये एक बच्चे का कमेंट है, ठीक है। और ये डिप्रेशन जो है ये एक बंदा नहीं फेस कर रहा, ये बहुत सारे बंदे फेस कर रहे हैं। आप उसको मैं प्रूफ दिखाता हूँ दूसरा बंदे का भी। ये देखो, ये देखो, ये भाई है, मीर भाई हैं, ये भी इन्होंने भी क्या मैसेज करा, तब तक डिप्रेशन से डेथ ना हो जाए। ये सिचुएशन चल रही है बच्चों के माइंड में। आप समझ सकते हो कि क्या चीज़ें इसकी कितना एक बुरे फेज से जो स्टूडेंट है वो गुजर रहे होंगे, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था कि उन्होंने बोला था कि आज 20 दिन हो गए कोई अपडेट नहीं आया, तो मैंने बोला था अभी कुछ नहीं है, इस वीक या नेक्स्ट वीक तक अब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये भाई का रिप्लाई जो था ये मेरे को डरा गया। जब मैंने देखा तो मेरे को भी पर्सनली मेरे को ऐसे क्या बोलूँ, मुझसे मेरा बहुत बुरा लगा। बट यहाँ पे यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो बहुत बुरी चीज़ कर रही है बच्चों के साथ, ठीक है। उसके बाद ये मैंने खुद बोला हुआ है, यहाँ पे अगर आप डिप्रेशन में हो तो मेरे को
मैसेज कर सकते हो, क्योंकि यार मैंने जो इस डिप्रेशन से भी मैं भी निकला हूँ, ठीक है। अगर आप इस डिप्रेशन से मुसीब हो ना, तो भाई आप मेरे को पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे नंबर भी शेयर करा हुआ है, यहाँ पे भी आपको नंबर बता देता हूँ। इस नंबर पे आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, ये जो मेरे 8899991804, ठीक है। जब अगर आप डिप्रेशन में हो तो, ठीक है, अगर आप कोई भी आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हो मेरे को मैसेज करके, ठीक है। तो ये जो डिप्रेशन वाली चीज़ें हैं, ये दो बंदे नहीं है, ये जम्मू कश्मीर में बहुत सारा बंदा डिप्रेस है। वो रीज़न क्या है डिप्रेशन का? गवर्नमेंट की पॉलिसी टुवर्ड्स रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ठीक है। क्योंकि अगर अगर गवर्नमेंट ने JKPSI की जो जजमेंट है, जो रिज़ल्ट है, वो जो जब गवर्नमेंट इन्वॉल्व हुई अगस्त में, तो अगस्त में उसका क्या कहते हैं, रिज़ल्ट आ गया ना। तो जो अगस्त में गवर्नमेंट ने काम करा, क्या वो काम मार्च में नहीं हो सकता? बच्चों को मार्च में ही बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मार्च 2023 में, तब ये चीज़ें क्यों नहीं हुई, है ना। ये क्वेश्चन गवर्नमेंट से पूछा जा सकता है ना कि मार्च में अगर आप कर देते तो एटलीस्ट मार्च में चीज़ें ख़त्म होती, मार्च में चीज़ें जजमेंट आती, एक महीना आपको टाइम मिलता, अप्रैल मई तक आप चीज़ें क्लियर कर देते, तो जून तक आप एग्ज़ाम जो है मज़े से करवा सकते थे। तो मई जून में आपके यहाँ G20 था, जुलाई में शुरू होता था। ये इतना टाइम जो है वो गवर्नमेंट ने क्यों स्पॉइल करा, ये गवर्नमेंट से बच्चे पूछ रहे हैं। और उसका रीज़न यहाँ पे आप देख सकते हो क्या चीज़ें हैं, क्यों क्यों बच्चे डिमांड कर रहे हैं एग्ज़ाम की, क्योंकि बच्चे ऑलरेडी डिप्रेशन में हैं। और रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, जितने भी जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी एक बच्चा कर सकता है ना, वो बच्चे ने हर एक चीज़ करी हुई है। पढ़ाई करी है, पर पढ़ाई के बाद भी मिला क्या उसको, डिप्रेशन। तो इन चीज़ों से गवर्नमेंट से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इन चीज़ों को जितनी जल्दी ख़त्म कर सकते हो, जितनी जल्दी आप JKPSI के रिजल्ट निकाल सकते हो निकाल लो, पेंडिंग एग्ज़ाम का कैलेंडर निकालो, ताकि बच्चों में जो एंग्जाइटी बढ़ी हुई है, डिप्रेशन के जो शिकार हैं, वो क्लियर हो जाए। मेरे को इतने सारे मैसेज आते हैं, अगर ये मैसेज आपको मैं बताऊँ, एक बंदे का नहीं है, मैं आपको उसकी कम से कम मेरे पास 4-5 बंदों के मैसेज हैं, और बहुत बड़े यूट्यूब पे भी कमेंट आते हैं और व्हाट्सएप पे भी आते हैं। तो ये दो तीन बंदों का इसकी वो नहीं है, ये बहुत सारे बंदों की सिचुएशन चल रही है कि उनको इतनी एंजाइटी हो रही है, क्योंकि जो चीज़ें गवर्नमेंट को क्लियर करनी चाहिए, स्पेशली JKSSB को, वो नहीं कर रही। और मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा गवर्नमेंट से और होम मिनिस्ट्री से भी करूँगा कि आप ये मसले को, जो JKSSB का मसला है, इसको क्यों इतना सीरियस नहीं लेते, और जो भी एक्शन लेना उसको एक ही दिन में क्यों नहीं चीज़ें होती, जल्दी से जल्दी क्यों नहीं चीज़ें कर रही, क्योंकि ऑलरेडी 1 साल से बच्चे ऐसे बैठे हुए फ्री, कोई काम नहीं है उनको। अगर किसी ने फॉर्म भरे हो, पैसा भरा हुआ, तो भाई वो तो चाहेगा ना एग्ज़ाम हो, और वो एग्ज़ाम क्यों नहीं हो रहा। और मैं अपने नॉन बंदों से भी जानता हूँ कि वो जो अच्छे पढ़ने वाले थे वो भी पढ़ाई छोड़ चुके हैं। JKSSB क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई सर्टेनिटी नहीं है, अनसर्टेनिटी है। तो रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि जल्दी से जल्दी आप एग्ज़ाम कैलेंडर निकालो, ठीक है। एग्ज़ाम कैलेंडर जो है, पेंडिंग एग्ज़ाम कैलेंडर निकालो, JKPSI JEE का रिजल्ट निकालो, ठीक है। वो चीज़ें स्ट्रीमलाइन करो जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके, ठीक है, ताकि बच्चों को क्लैरिटी तो हो चीज़ों की कि कब क्या चीज़ें होनी है। अभी तो बच्चों में क्लैरिटी नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, जल्दी जितना जल्दी हो सकता है इन चीज़ों पे जल्दी से जल्दी काम करे, और इस इशू से, इस मसले से बच्चों को बाहर निकाले। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।